माननीय दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की और नमस्कार। सत्यपथ मिनिस्ट्रीज में हम आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सत्यपथ मिनिस्ट्रीज पिछले 2 सीज़न से शुभ संदेश टीवी चैनल पर प्रसारित हो रही है। इसके पिछले एपिसोड्स इसी टीवी चैनल के यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। सत्यपथ मिनिस्ट्रीज में श्री जेम्स कुरियन, उनके दोनों पुत्र जयंत कुरियन व जॉन कुरियन, पुत्री ग्रेस तुहिन दास एवं पुत्रवधू कृपा जयंत कुरियन व प्रियंका जॉन कुरियन इसमें सहभागी होंगे। इन एपिसोड्स को बनाने का व्यय श्री जेम्स कुरियन एवं उनके परिवार के सदस्यों द्वारा किया गया है। इस मिनिस्ट्री के प्रेरणा स्रोत श्री जेम्स कुरियन के पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर टी.ए. कुरियन, उनकी माताजी स्वर्गीय मरियामा कुरियन एवं उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय लीला जेम्स कुरियन रहे हैं। इन्होंने अपने जीवन काल में प्रभु के लिए त्यागपूर्ण सेवाएं दी थी। उनके संस्मरण में हमने ये प्रयास किया है कि हम उनके द्वारा किए गए प्रभु की सेवा को जन जन तक पहुंचाएं। आइए हम अपने इस कार्यक्रम को प्रार्थना के द्वारा शुरू करें। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें ये मौका और अवसर दिया कि हम इस कार्यक्रम को फिर से कार्य रूप दे सकें। प्रभु, हम तेरा अनुग्रह और तेरी आशीष को चाहते हैं ताकि परमेश्वर का वचन जगह जगह तक सुना जाए और जो कोई भी इस कार्यक्रम को देखे वो प्रभु को ग्रहण करे और उद्धार की आशीष को पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम इस गीत को परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए गाएं। इस गीत के बोल हैं भंवर के बीच में। इस गीत को जैनेट कुरियन और आइजिया कुरियन गाएंगे। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ते हुए लहरों में तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान। हमारे समाज में काफ़ी संस्थाएं बनी हुई हैं। कई संस्थाओं का परमेश्वर ने निर्माण किया है। उस संस्था में एक ऐसी संस्था है
जो परिवार की श्रेणी में आता है। फैमिली, एक परिवार परमेश्वर ने आदम और हव्वा के रूप में इस जगत को दिया था। फिर आगे चल के उनको अभिभावक बनने का अवसर दिया, यानी उनको पेरेंट्स बनने का, उनके बच्चे हुए और वो अभिभावक बन गए, यानी पेरेंट्स बन गए। परमेश्वर ने ये दूसरी संस्था बनाई थी। आदम और हवा के बीच का जो विवाह परमेश्वर ने संपन्न किया वो पहली संस्था थी, और उस परिवार को अभिभावक बनने में परमेश्वर का हाथ रहा। और ये दूसरी संस्था हमारे समाज में परमेश्वर ने दिया है। ये संस्था बनाकर परमेश्वर ने एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन की नींव रखी थी। समाज में कैसे प्रशासन बनेगा, देश कैसे बनेंगे, जातियां कैसे बनेंगी, उसकी नींव रखी गई है। परिवार और अभिभावक बनना, धीरे धीरे ये परिवार बढ़ता गया और उनके और बच्चे हुए, फिर उनका विवाह हुआ, फिर उनके ऐसे करके कुनबा बढ़ा और फिर अन्य अन्य जातियां बनी। परमेश्वर ने उनकी भाषा में कन्फ्यूजन पैदा किया, यानी वो उनकी भाषाएं एक दूसरे लोग समझते नहीं थे और वो तितर बितर हो गए। मगर परमेश्वर के द्वारा जो नींव रखी गई थी, जो परिवार की नींव रखी गई थी, जो अभिभावक बनने की संस्था रखी थी, वो लगातार चलती रही। उसके फलस्वरूप जातियां बनी, देश बना, समाज बना। पृथ्वी में अभी 800 करोड़ जनता रहती है। 800 करोड़ जनता अलग अलग देशों में विभाजित है। परमेश्वर ने इसकी स्थापना की। वो परिवार को कार्य रूप परमेश्वर ने दिया है और अभिभावकों से बन के ये समाज आगे बढ़ा। हमको इस यथार्थ को स्वीकारना पड़ेगा। आजकल एक और समस्या है अभिभावकों की कि सिंगल पेरेंट्स करके भी एक नई संस्था हम देखने को, विकृत रूप देखने को, माँ बाप अलग हो जाते हैं, एकल परिवार हो जाता है, एकल अभिभावक हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हमको अभिभावक बनने का सौभाग्य दिया है। माता पिता का ये सौभाग्य है कि परमेश्वर ने उनको फल दिया है। उनको अपना सर्वोत्तम देना पड़ेगा। इस अभिभावकों के लिए परमेश्वर की इस पहली संस्था को जीवित रखने के लिए परमेश्वर की जो आज्ञा थी उसको आगे बढ़ाने के लिए मैंने कुछ सुझाव रखे हैं। बाइबल के वचन के अनुसार उन सुझावों को आगे देख के बढ़ना है। कैसे वो परिवार को एकत्र कर सकें, कैसे वो परिवार बढ़ता जाए, परमेश्वर की सामर्थ हमको चाहिए। हमको प्रभु के सामने अपनी सारी योजनाओं का समर्पण करना पड़ेगा। नीति वचन
3 उसका 5वां और 6वां वचन हमको बताएगा कि परमेश्वर क्या चाहता है हमसे, अभिभावकों से क्या वो कहना चाहता है। नीति वचन 3 का 5 और 6 को हम पढ़ेंगे। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हमारे इस जीवन के मार्गों में टेढ़े मेढ़े रास्ते आ जाते हैं। यहाँ पर नीतिकार, नीति वचन का लिखने वाला कहता है कि हमको अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना है, सब काम में उसको स्मरण करना है, सब काम उसको स्मरण करते करना है, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, टेढ़े मेढ़े रास्तों को दूर करेगा, हमको सीधा मार्ग बतलाएगा। मार्गदर्शन करना है, प्रभु का मार्गदर्शन लेना है। चरवाहे की तरह हमको अभिभावक हुए हैं तो हमको अपने परिवार और उनके सदस्यों को पहला मार्गदर्शन करना है, उनको चरवाहे की जैसे उनको आगे ले चलना है, उनको सुरक्षा देना है, सुरक्षा देना है। ऊपर के उन वाक्यों में हमने देखा था कि यहोवा पर भरोसा रखना है, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, उसको स्मरण करना है और तब वो सीधे मार्ग पर हम लोगों को ले जाएगा। क्या सही है क्या गलत है, इसका निर्णय भी परमेश्वर के हाथ में रखना है। क्या गलत है, कहाँ हम गलत जा रहे हैं, कहाँ हमें सही जाना चाहिए। यूहन्ना 15 1 से लेके 5 पद तक को हम पढ़ेंगे, जिसमें लिखा है कि हमको क्या क्या करना है, कैसे कैसे आगे बढ़ना है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 का 1 से लेके 5 पदों को हम पढ़ेंगे। सच्ची दाखलता मैं हूँ। हाँ, यहाँ पर प्रभु कहता है कि मैं सच्ची दाखलता हूँ। आगे पढ़िए। और मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। हाँ, यहाँ पर परमेश्वर कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हमको और फलवंत होना है, उसके लिए हमको काट छांट सहना पड़ता है। यदि हम निकम्मे रहेंगे तो जो किसान है वो उसको काट डालता है। आगे पढ़िए। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, देखिए इन वचनों में हम देखते हैं कि हम फलवंत कैसे होंगे। डाली में हमको बने रहना है, हम अपना अलग से एक रूप ध्यान कोई व्यवस्था नहीं बना सकते हैं। प्रभु के साथ लगे रहना है, तभी हम फलवंत होंगे, बहुत सा फलवंत होंगे, बहुत सा फल लाएंगे। हमको सारे लोग देखेंगे कि इनका घराना तो फलवंत है, परमेश्वर की आशीष उन पर है, वो सारी तरह से फलवंत हैं, उनके बच्चे फलवंत हैं, उनके कार्य सारे फलवंत हो रहे हैं। और डाली
परमेश्वर पर बनी है, परमेश्वर में वो उनकी नींव पड़ी हुई है, उनका जो धरातल है वो बहुत ही अच्छा है। भूमि जहाँ पर है वो उपजाऊ है, फलवंत होते चले जाएंगे। यहाँ पर एक कौशन है, यहाँ पर एक संदेश है कि परमेश्वर को छोड़ना नहीं है। परमेश्वर को यदि हम छोड़ देंगे, हम सोचेंगे कि हम अपने आप से सब कुछ चला लेंगे, हम अपने आप से अपना जीवन निर्वाह करेंगे, तो आगे जाके हमको पछताना पड़ेगा। परमेश्वर का सानिध्य हमारे बीच से निकल जाएगा, परिवार टूट जाएगा। आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे परिवारों में टूट आ गई है, बच्चे कहीं और चले गए हैं, बच्चों का जीवन खतरे में पड़ा हुआ है। परमेश्वर की इच्छा से के अनुरूप वो चल नहीं रहे हैं। कुलुसियों उसका 2 अध्याय 6 और 7 पद में भी हमको कई बातें देखने को मिलती हैं। प्रभु इस परिवार के बारे में इन अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहता है, वो इन पदों में लिखित है। हम इन पदों को पढ़ेंगे। कुलुसियों उसका 2 अध्याय 6 और 7वें पद को। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। देखिए, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे तुमने मसीह यीशु को ग्रहण किया है वैसे ही उसी में चलते रहना है और उसी में जड़ पकड़ना है। हमारी जो जड़ है कमज़ोर नहीं होना है और उसमें बढ़ते जाना है, और जैसे सिखाए गए हैं वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाना है और हमेशा धन्यवाद करते रहना है। जो भी आशीष हमको पारिवारिक रूप से मिली है उसके लिए हमें हमेशा धन्यवाद देते रहना चाहिए। कभी कभी हम परमेश्वर को धन्यवाद देना भूल जाते हैं। हम ये देखते हैं कि हम धन्यवाद के बदले में अपने आप को घमंड से भर देते हैं और ये घमंड हमको पतन की ओर ले जाता है। घमंड हमको करना नहीं है। परमेश्वर से जड़ पकड़े रहना है, बढ़ते जाना है और विश्वास में दृढ़ होना है और धन्यवाद करते रहना है। अनुग्रहित और सहनशीलता बनाए रखना है। प्रभु के जो वचन हैं हमको हमारी मार्ग में प्रशस्ति करेगा, हमको हमारे पथ पर उजाला होगा। परमेश्वर का वचन हमारे मार्ग के लिए दीपक और पाँव के लिए उजियाला है। उसी के अनुसार हमको चलना है, उसी के अनुसार हमको अपने परिवार को आगे बढ़ाना है। परमेश्वर चाहता है कि सारा एक परिवार जो है परमेश्वर के लिए फलवंत रहे। ग्राउंड अच्छी रखना है और प्रभु को पकड़े रहना है, जड़ पकड़ते रहना है, विश्वास में दृढ़ होना है और धन्यवाद करना है। अपनी समझ का सहारा हमको नहीं लेना है, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना है, उसी को स्मरण करना है। सब काम उसी के द्वारा होते हैं। हमारे लिए वो सीधा मार्ग निकालेगा, हमारा मार्ग टेढ़ा नहीं होगा। हम जो भी कार्य करेंगे हर कदम में हमको सफलता मिलेगी। हमारे बच्चे, हमारे जो भावी पीढ़ियां हैं वो प्रभु के लिए काम करेगी।
ऐसा हमको पूरा विश्वास है। हम आगे बढ़ते जाएंगे और इस संस्था को आगे बढ़ाते जाएंगे। हमारे इस संसार में कई प्रकार की अभिभावक लोगों को हम देखते हैं। कई लोग अपने बच्चों को तिरस्कार कर देते हैं, अपने बच्चों से प्रेम नहीं करते हैं, उनके दुख दर्द में भागी नहीं देते हैं, उनको सुरक्षा नहीं देते हैं। क्या सही है क्या गलत है ये उनको बतलाते नहीं हैं। अपन को अभिभावक होने के नाते अपना सर्वोत्तम उनको देना पड़ेगा, तभी परमेश्वर उस परिवार पर आशीष देगा, उस परिवार को आगे बढ़ाएगा। प्रभु हम सबों की इसमें मदद करे, हम एक अच्छे अभिभावक बने। जो संस्था परमेश्वर ने शुरू किया है उसको अंत तक पकड़े रहें। हमको उसकी उस दशा में आगे बढ़ना है। परमेश्वर हम सबों की सहायता करे, हमको अपने जीवन यापन में वो सफल करे। आगे के एपिसोड्स में हम कैसे परमेश्वर के लिए जी सकते हैं। यदि हमारे परिवार परमेश्वर के लिए कार्य करता रहा, परमेश्वर के कार्यों में रुचि लेता रहा, परमेश्वर के वचन में रुचि लेता रहा और परमेश्वर का जो कार्य संसार में हो रहा है उसके प्रति जागरूक हो, तो हमको सफलता मिलेगी। परमेश्वर हम लोगों के साथ रहेगा और हम निरंतर सफलता की ओर बढ़ते जाएंगे। प्रभु हम सबों को आशीष दे, हमारी रक्षा रखवाली करे। हमारे परिवारों, हमारे जो भी परिवार है उसमें कोई घुटन ना हो, कोई टूट ना हो, कोई अविश्वास की भावना ना हो। सब कोई परिवार के सभी सदस्य एक मत होकर प्रभु की सेवा में आगे बढ़ाए। प्रभु सबको आशीष देगा, हमको आशीष देगा, आप सबों को आशीष देगा। सर्वोच्चम स्थान हमको परमेश्वर को देना है। परिवार के प्रशासन में, परिवार को शासित रखने में परमेश्वर के वचन को लेकर आगे बढ़ना है। परमेश्वर हम सबों की सहायता करे। अभी तक इस संस्था को मिटाने के लिए संसार में कई तरह के प्रयोग हुए, बड़े बड़े कानून बन गए थे कि ये जो संस्था है इस संस्था को अलग कर दें, एक फ्री सोसाइटी बने। परंतु परमेश्वर ने जो संस्था बनाई है वो संस्था कभी टूट नहीं सकती है। परमेश्वर की संस्था, परमेश्वर ने जिसका निर्माण किया है उस संस्था को कोई मिटा नहीं सकता। आज भी हम देखते हैं कि अदालतों में जब भी केस चलते हैं तो वो ये प्रयास करते हैं, जो न्यायाधीश हैं वो ये प्रयास करते हैं कि कैसे इनका परिवार पहले जैसा एकजुट हो जाए। इसमें जो विघटन हुआ है वो विघटन को कैसे फिर से जोड़ा जाए। परमेश्वर का जो संस्था है वो संस्था हमेशा बनी रहेगी। हमको ये ध्यान देना है कि परमेश्वर ने जो संस्था बनाई है उसको कोई तोड़ नहीं सकता। उसके फलस्वरूप जो भी कार्य हम करते हैं उस पर ध्यान दे के करना है। ये वचन जो हमने पढ़े हैं, जो वचन हमने नीति वचन के पढ़े हैं, जो वचन हमने यूहन्ना के किताब के पढ़े हैं, और कुलुस्सियों के दूसरे अध्याय के 6वें और 7वें पद में पढ़े हैं, उस पर ध्यान देना है, उसके अनुसार अपना जीवन यापन करना है। परमेश्वर हम सबों की सहायता करे, हमको सुरक्षा दे,
हमारी रखवाली करे, हमको आगे बढ़ाता जाए और अपने परिवार में हम सबों को सम्मिलित करे। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम जो अभी गीत गाने वाले हैं उसके बोल हैं, मेरे खुदावन हो धन्यवाद। ये गीत जो लोग गाएंगे वो हैं डॉक्टर माइकल वर्गीस, मिसेस रेचल माइकल, कृपा जयंत कुरियन और जैनेट कुरियन। आइज़िया कुरियन इसमें कहोन बजाएंगे और जयंत कुरियन गिटार बजाएंगे। मेरे खुदावन हो धन्यवाद। आइए हम सब मिलकर गाएं। हमको ये बताने में हर्ष हो रहा है कि इस कार्यक्रम में डॉक्टर टी.ए. कुरियन व मरियामा कुरियन के तीसरी पीढ़ी के सदस्य जैनेट कुरियन और आइज़िया कुरियन इसमें शामिल हो रहे हैं। हमारा ये प्रयास है कि हम इस मिनिस्ट्री को हमेशा आगे बढ़ाते जाएं, क्योंकि उनका सपना था उत्तर भारत में प्रभु का प्रचार जोर शोर से हो। उन्होंने अपना जीवन इस कार्य हेतु पूरी रीति से अपने गृह प्रदेश केरल को छोड़कर काफ़ी कठिनाइयां उठाकर उत्तर भारत के विभिन्न स्थलों में अपनी सेवकाई पूरे 6 दशकों तक की है। इस कार्यक्रम का प्रसारण हर शनिवार शाम 5 बजे से 5:30 बजे तक इसी टीवी चैनल पर किया जाएगा। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप सभी इस कार्यक्रम को देखें एवं आत्मिक लाभ उठाएं। आइए हम इस कार्यक्रम को प्रार्थना के द्वारा समाप्त करें। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हम सबों को इस कार्यक्रम को करने के लिए शक्ति, प्रेरणा और सामर्थ्य दिया। प्रभु, हम इस चैनल के संचालकों का भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमें इस कार्यक्रम को करने के लिए पूरा सहयोग किया। प्रभु, जिन्होंने भी इस कार्यक्रम को देखा वह उद्धार के अनुग्रह को प्राप्त करें, वह अनंत जीवन के भागीदार बने। हम तेरी अगुवाई के लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।